आज मैंने ब्रेड से एक ऐसा फैंसी नाश्ता बनाया है ना, जो कि खाने में भी स्वादिष्ट हो और यूनिक भी है। इसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे कैसे और क्या चीज़ से बनाया गया है। इस नाश्ते को यदि आप किसी पार्टी में रखते हैं ना, तो सब इसको खाने के बाद आपसे इसकी रेसिपी को पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। अब बच्चे तो इसके इतने दीवाने हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दिखने में इतना फैंसी लगता है और खाने में जो इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले क्या करें, कढ़ाई में पानी लेकर गैस पर चढ़ा देंगे। उस पर एक जाली रख देंगे। यदि आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड के पीसेस को लिया है। अब उसको इस जाली के ऊपर रख देंगे। हमें ना इस ब्रेड को सॉफ्ट करना है। यदि आपने एकदम ताज़ा ताज़ा ब्रेड लिया है तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रेड को इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद ना इसको ढक देंगे, जिससे ना ये भाप से हमारा ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा देर तक नहीं रखना है हमें, 1 से 2 मिनट तक रख दीजिएगा। हमें ब्रेड को हल्का सा सॉफ्ट करना है। मैंने कवर को लगा दिया है और 1 मिनट तक छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद फिर से ढक्कन को हटाकर ब्रेड को ना पलट देंगे, जिससे वो दूसरे साइड से भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर से ढक देंगे और 1 मिनट के लिए रख देंगे। तो 2 मिनट में हमारे नहीं ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब इसको क्या करेंगे, थाली में निकाल लेंगे और निकाल कर क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। इसका ना सॉफ्टनेस बरकरार रहना चाहिए। आपको ब्रेड्स को देखने से पता चल रहा होगा कि ब्रेड कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। आप एक गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं, तो मैंने इसी से ढक दिया है। अब गैस पर फिर एक कढ़ाई में पानी को चढ़ा देंगे और उसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद क्या करेंगे ना, तो उसमें 2 चम्मच हम ऑयल को डाल देंगे, 1 चम्मच नमक को डाल देंगे। अब यहीं पर डाल देंगे हम नूडल्स को, जो चाउमीन होती है ना उसको डाल देंगे। मैंने यहाँ 3 पैकेट ले लिया था। आपको जितना बनाना है उतना कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स को ले लिया है और उसको ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, सॉफ्ट नहीं जाए, थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना, उतना ही करना है हमें। तो मैंने यहाँ पर चला दिया है, उलटते पलटते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए इसे अच्छे से खोल लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए हाथ से पूरा दब नहीं रहा है, उतना ही कढ़ाई उतारना है हमको। तो मेरा हो गया है चाउमीन। अब चलिए इसको छान लेते हैं। छान करके क्या करेंगे ना, कि इसमें ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे आप कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाएगा और आपस में चिपकेगा भी नहीं। यदि ये गर्म रहेगा ना तो ये चिपक जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे ठंडे पानी में तुरंत डाल देना है, यानी इसको ठंडा कर देना है, जिससे इसका ना कुकिंग प्रोसेस हम रुक जाए। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसके पानी को हटा लेंगे और नूडल्स में जो हमने तेल डाला था ना, इससे चिपकेगा नहीं। अगर लगे कि आपको चिपक रहा है ना, तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिएगा, जिससे चिपकेगा नहीं। अब इसके लच्छे को ना इस तरह से खोल लेंगे, खोल कर अलग अलग करना है। इसी समय कर लीजिएगा। तो जितने आपको ये नाश्ता बनाना है उतने आप लच्छे इस तरह से अलग अलग कर लीजिएगा, इसलिए मैं अभी इस तरह लच्छे को कर रही हूँ। तो देखिए कुछ बड़े बड़े लच्छे लेकर इस तरह से आप अलग अलग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल सुमन फ्लेवर डायरी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ना आप लोगों को रोज़ एक नई नई वीडियो, एक नई नई रेसिपी देखने मिले, फैंसी रेसिपी देखने को मिले। तो इसी तरह से मैंने सारे लच्छे बना लिए कर रख लिए थे। अब चलिए अगले प्रोसेस की तरफ। तो अपने ब्रेड को देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मेरे ब्रेड कितने सॉफ्ट है, कितने अच्छे से ये फोल्ड हो जा रहे हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद भी ये उतना ही सॉफ्ट है। देखिए और टूट नहीं रहे हैं। ये ब्रेड अगर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं। अब एक ब्रेड को ले लेंगे और उसको इस तरह से रोल करेंगे। एक साइड से ऐसे कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से भी इसको रोल कर लेंगे, यानी कि ब्रेड को ना पतला कर लेना है। तो दूसरे साइड से भी इसी तरह रोल कर लेंगे और ब्रेड को पतला कर लेंगे। देखिए इस तरह से पतला होना चाहिए। अब दूसरे ब्रेड को भी ले लेंगे इसी तरह से और उसको भी रोल कर लेंगे।
इसी तरह से सारे ब्रेड को कर लीजिएगा, जिससे ना हमारा जो नाश्ता बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तो रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग ब्रेड को सॉफ्ट किए थे। ब्रेड को हमने स्टीम किया था ना, कि इससे हमारा ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और रोल होने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे ना कि किनारे वाले साइड को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। किनारे वाले पार्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस पार्ट को ना फेंकिएगा मत, ये यूज में आ जाएगा। इसका ब्रेड क्रम्ब बना दीजिएगा। जैसे कि आप फिर इसको क्या करिएगा, कढ़ाई में उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिएगा। जो पार्ट किनारे वाला बच रहा है आप फिर मिक्सी में पीस कर उसको ब्रेड क्रम्ब बना दीजिएगा। एकदम बाजार जैसा रेडी हो जाता है बनकर। तो मैंने सारे ब्रेड को इस तरह से रोल करके कट कर लिया है। अब इसको फिर से ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा ब्रेड ना नरम बना रहे। अब एक बाउल को ले लेंगे और उसमें लेंगे बॉयल किए हुए आलू को। तो मैं यहाँ पर 3 आलू को ले रही हूँ। आपको जितना नाश्ता बनाना उतना ले लीजिएगा, मेरा इतने में बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोर्क की हेल्प से इसको मसल लेंगे। अगर आप कद्दूकस करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारे आलू को इसी तरह से मसल लिया है, क्योंकि आलू मेरे गर्म थे ना तो जल्दी हो गए हैं। इस तरह से मसल लीजिएगा। उसमें डालेंगे कुछ मसालों को। तो मैं यहाँ पर डाली थोड़ी सी हल्दी पाउडर को डाल रही हूँ, थोड़ी सी देर डाल रही हूँ धनिया पाउडर को, लाल मिर्च पाउडर को, थोड़ी सी गरम मसाला को डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर को डाल रही हूँ। अब यहीं पर डाल देंगे ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को और थोड़ा सा ऑर्गेनो को। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और यहीं पर डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक को डालकर इन सभी को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले जो है ना ये थोड़ा सा स्वाद को बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास जो मसाला नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। ढेर सारा धनिया पत्ता को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे ना, इसके हम इस तरह से गोले बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और लगाने के बाद इसको थोड़े थोड़े पीसेस में इसको गोले बना लेंगे। तो पूरे मैंने आलू को इस तरह से ले लिया है, बाइंडिंग कर लिया है और छोटे छोटे इसके पीसेस को कट कर लेंगे। मैं लोइया कट कर लेंगे। तो जितना आपको बनाना है उतना कर लीजिएगा। मेरे 3 आलू में इतने बन गए थे। अब एक लोई को हाथों में लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे। जैसे हम लोग कटलेट वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह का शेप देना है ना, सिलेंडर का शेप देना है। देखिए मैं इसे शेप दे दी हूँ। अब दूसरा अब इस तरह से मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा चिपकने लगेगा। तो मैंने सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक बॉल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच आटा को। आप इसके जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आटा यूज़ किया है। और थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक साथ पानी को नहीं डालना है। और इसका एक घोल तैयार करना है, यानी हमको एक स्लरी बनाकर रेडी करना है। तो देखिए मेरे यहाँ स्लरी रेडी हो गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब ब्रेड को लेते हैं, जो ब्रेड हमने कट करके रखा था ना उसको ले लेते हैं और किनारे किनारे इस स्लरी को इसी तरह से लगा देंगे। और इसके ऊपर से जो हमने ये आलू वाला रोल करके रखा है ना, इसको इस पर रख देंगे। बीच बीच में बीचों बीच इसको रखेंगे। और उसके ऊपर से हम अपना नूडल्स रखेंगे, जो लच्छे में हमने बना कर रखे थे ना इस तरह से। इसीलिए मैं उस समय लच्छे बना रही थी। तो बनाकर इस तरह से रख कर इसको फोल्ड करेंगे। ईज़िली फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जो स्लरी हमने लगाया ना उससे अच्छे से चिपक जाता है। इस तरह से रोल कर रेडी कर लेंगे अपने नाश्ते को। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, दोनों साइड से हमारे नूडल्स निकले हुए हैं। अब क्या करेंगे ना, जो एक्स्ट्रा नूडल्स हैं हम उसको कट कर देंगे, जैसे देखने में एक साइज़ के लगे। ऐसे ऊबड़ खाबड़ है ना, ऊपर नीचे नूडल्स हमारे हैं, तो कट कर देंगे तो एक बराबर हमारे नूडल्स हो जाएंगे। देखिए अब कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। दूसरा मैं सामने से आप लोग को दिखा रही हूँ। बीच में रख देंगे आलू को। अब ये नूडल्स रख देंगे, किनारे किनारे लगा देंगे हम अपने स्लरी को, जिससे हमारे ये अच्छे से चिपक जाए, रोल अच्छे से बन जाए। अब इसको इस तरह से लगाने के बाद चारों तरफ से आप स्लरी को पहले भी लगा सकते हैं या ये नूडल्स वगैरह रखने के बाद भी लगा सकते हैं। जैसे आपको ईजी हो वैसे लगा लीजिएगा।
अब इसको फोल्ड करिए, देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको सामने से भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं। तो इसी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा सारे नाश्ते को। तो मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए मेरे सारे नाश्ते रेडी हो गए हैं। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने ना तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था एक पैन में, और उसको एक एक करके डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। जो नूडल्स है ना, अरे इसको बहुत सावधानी से पलटिएगा, क्योंकि नूडल्स में बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, यानी क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। मैं दूसरा डाल रही हूँ, देखिए। ये इसीलिए मैंने कट कर दिया था कि ये जितना बड़ा कढ़ाई होगा ना उस हिसाब से अपना कट कर लीजिएगा। देखिए चिपक रहा है तो मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ। मेरा दूसरा भी फ्राई हो गया है। इसी तरह से आप उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे ना, तो आपको ये बहुत ही फैंसी और टेस्टी नाश्ता बनकर मिल जाएगा। तो देखिए मेरा ये टेस्टी नाश्ता रेडी हो गया है। दिखने में लग रहा है टेस्टी ना, जितना देखने में टेस्टी लग रहा है गाइज ना, उतना ही खाने में टेस्टी था। ये क्रिस्पी तो इतना था कि पूछिए मत। ये नूडल्स जो है ना इतने कुरकुरे रहते हैं, इतने कुरकुरे रहते हैं। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितना क्रिस्पी है। इस तरह से आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और बाज़ार का खाने का जिद नहीं करेंगे। बाज़ार का तो जानते हैं कि कितना अनहेल्दी होता है। तो घर पर इसी तरह से अच्छे अच्छे नाश्ते, फैंसी वैसे नाश्ते बनाकर खिलाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आज का डिश, आज का नाश्ता आप लोग कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ, कितना टेस्टी बना हुआ है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय।